मेरा नाम है हरीश। मैं रहता हूँ दुबई में, काम करता हूँ एज ए एचआर जर्नलिस्ट। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें ऑफिस बॉय की जॉब कैसे मिल सकती है। ये जॉब एक ऐसी जॉब है जो हर कोई बंदा कर सकता है और काफी ज्यादा फेमस जॉब भी है, जिसमें ज्यादा फिजिकली मेहनत नहीं करनी पड़ती और सबसे मेन चीज, तुम्हारे आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि तुम उन लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हो जो लोग इंडस्ट्री में अपना सिक्का जमा के बैठे हुए हैं। तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि ये जॉब है क्या, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी स्किल चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटीज हैं, कितनी इसमें सैलरी मिल जाती है और आगे बढ़ने के चांस क्या हैं। और एंड में तुम्हें अपनी एडवाइस भी दूंगा कि अगर तुम ऑफिस बॉय की जॉब करना चाहते हो तो मेरी पर्सनल एडवाइस क्या है, वो सबसे मेन पॉइंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। तो ऑफिस बॉय का काम होता है कि ऑफिस में जो बेसिक ड्यूटीज हैं उनमें सपोर्ट करना। जैसे कोई भी नया बंदा हायर होता है तो उसके ऑनबोर्डिंग फॉर्म्स को फिल कर देना, चाय कॉफी का ध्यान रखना ऑफिस वालों की, कोई छोटी मोटी आइटम इधर से उधर कर देना, थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर देना, डेस्क पे जो चीजें पड़ी हैं उसको अच्छे से अलाइन करके रखना, एडमिन टीम को सपोर्ट करना उनके डेली टास्क में। तो ये सारी कलेक्टिव चीजें जो हैं, ये एक ऑफिस बॉय की जॉब डिस्क्रिप्शन होती है दुबई में कि कैसे तुम ऑफिस के जो टास्क हैं उनमें हेल्प कर सकते हो, उनको बूस्ट करने में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सी स्किल चाहिए इस जॉब को हासिल करने के। देखो, तुम्हें बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए कि तुम कम्युनिकेट कर सको। कई बार क्या होता है, दुबई में बहुत सारी नेशनलिटीज ऐसी हैं जिनको हिंदी लैंग्वेज या उर्दू लैंग्वेज नहीं आती, उनको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज आती है या उनकी कोई रीजनल लैंग्वेज आती है। अगर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि कोई जर्मनी या फ्रांस का कोई बंदा है, उसको हिंदी या उर्दू तो नहीं आने वाली, उसको तो आती है अपनी लोकल फ्रेंच या फिर इंग्लिश। तुम्हें एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए कि तुम उस एम्प्लॉइज के साथ भी कम्युनिकेट कर सको जिनको तुम्हारी रीजनल लैंग्वेज नहीं आती। तुम्हारी क्लीन अपीयरेंस होनी चाहिए और तुम्हारा बहुत ही पॉजिटिव और पोलाइट एटीट्यूड होना चाहिए। कभी भी हार्श एटीट्यूड वाला बंदा इस जॉब में काम नहीं कर सकता। तुम अपने नेचर में बहुत ही पंक्चुअल और डिसिप्लिन्ड होने चाहिए। छोटे मोटे फिजिकल काम करने के लिए भी तुम कैपेबल होने चाहिए। जैसे कोई चीज उठा के इधर की उधर कर दी, कोई फाइल्स का डब्बा है उसको उठा के इधर का इधर कर दिया, क्लीनिंग कर दी। तुम्हें अच्छे से चाय कॉफी बनानी आनी चाहिए। कभी कोई गेस्ट आता है या कोई भी आता है उसके लिए तुम्हें चाय बनानी पड़ती है, तो वो तुम्हें थोड़ा अच्छे से आना चाहिए करने के लिए, जो एक बेसिक जॉब डिस्क्रिप्शन में आता है। इसलिए ये सब स्किल्स तुम्हारे अंदर थोड़ी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो सीख लो। उसके अलावा तुम ट्रस्टवर्दी और हेल्पफुल पर्सनैलिटी होनी चाहिए। अगर तुम देखो कि ऑफिस में कोई बंदा कोई काम कर रहा है, उससे नहीं हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो तुम पहले जाके उसकी हेल्प कर सको। ऐसा एटीट्यूड उनको चाहिए एक ऑफिस बॉय में। अभी बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट्स क्या है ऑफिस बॉय की जॉब हासिल करने के लिए। देखो, इस जॉब में कोई हाई एजुकेशन तो नहीं चाहिए। तुम 10th पास होने चाहिए, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। 20 साल से 35 साल की तुम्हारी उम्र होनी चाहिए। ज्यादा एज का बंदा इस कैटेगरी में नहीं चलता। पासपोर्ट तुम्हारा 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना। ज्यादातर ऑफिस बॉय की जो जॉब है वो इनसाइड द कंट्री ही मिलती है, इसलिए तुम्हें कोई अपनी कंट्री में वीजा नहीं भेजेगा। तुम यहाँ पे विजिट वीजे पे होने चाहिए, या फिर तुम कहीं पे जॉब कर रहे हो वहाँ से वीजा कैंसिल करवा के आओ, लेकिन डायरेक्ट वीजा नहीं मिलेगा। तुम इस जॉब को हासिल करने के लिए दुबई में प्रेजेंट होने चाहिए। देखो, बहुत सारी कंपनीज इस कैटेगरी में एक्सपीरियंस भी पूछ लेती हैं अगर वो थोड़ी सी अच्छी सैलरी दे रही हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनीज फ्रेशर भी एक्सेप्ट करती हैं अगर तुम्हारी अपीयरेंस अच्छी है और तुम्हारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। अभी बात कर लेते हैं कि तुम्हें ये जॉब कैसे हासिल करनी है, ढूंढनी कहाँ से बेसिकली ये जॉब। इस जॉब को ढूंढने के लिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हो, जैसे डुबिजल, इंडीड या नौकरीगल्फ। इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ज्यादा रश नहीं होता, इसलिए आपकी प्रोफाइल कंसीडर होने के ज्यादा चांसेस हैं। तुम फेसबुक के पेजेस को भी फॉलो कर सकते हो, जैसे जॉब्स इन दुबई या दुबई जॉब सीकर्स। ऐसे पेजेस को फॉलो करके भी तुम अपनी इस जॉब को हासिल करने के चांस बढ़ा सकते हो, क्योंकि इस तरह के जो पेजेस हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। देखो, तुम डायरेक्ट भी कंपनी में एप्लीकेशन डाल सकते हो। जैसे तुमने किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखा कि यहाँ पे ऑफिस बॉय की जॉब है, तुमने उस कंपनी को सर्च किया, उसकी वेबसाइट खोली, करियर पे गए, नीचे गए, CV सबमिट कर दिया, तो ये भी कंपनी को डायरेक्ट अप्रोच होती है। ये भी अच्छा ऑप्शन है। इससे अगर तुम्हारा प्लेटफॉर्म के ऊपर अप्लाई करने से CV नीचे जा रहा है तो तुम्हारा CV सीधा ही उस कंपनी के पास पहुंच जाएगा। ये काफी बेनिफिशियल पॉइंट हो सकता है। देखो, जो छोटे छोटे ऑफिसेस हैं, जैसे देरा में, अल्कूज में या अलगुसेस में, ऐसे एरियाज में जो ऑफिसेज हैं उनमें ज्यादातर रिक्वायरमेंट होती है ऑफिस बॉय की। तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, जो ऑफिसेज की बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे तुम जा सकते हो, वहाँ पे अपना CV फिजिकली ड्रॉप कर सकते हो। उससे भी तुम्हारे इस जॉब को हासिल करने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। अभी बात कर लेते हैं सैलरी कितनी मिलेगी इस जॉब में। देखो, जो एवरेज सैलरी है वो है 1200 दिरहम से लेके 2500 दिरहम तक। ये सिर्फ और सिर्फ सैलरी की बात कर रहा हूँ। जो वीजे का कॉस्ट है या तुम्हारा रहने सहने का कॉस्ट है वो ज्यादातर कंपनीज खुद उठाती हैं। तो तुम्हें ये सैलरी मिलेगी 1200 दिरहम से लेके 2500 दिरहम तक, प्लस अकोमोडेशन कंपनी की होगी, प्लस मैक्सिमम केसेस में फूड भी कंपनी का होता है, क्योंकि ऑफिस से ही सारा कुछ अरेंज हो जाता है। लेकिन कुछ कैटेगरीज में फूड तुम्हें खुद अरेंज करना पड़ता है। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ अपनी टिप्स, अपनी एडवाइस कि कैसे तुम इस जॉब में इजीली हायर हो सकते हो। ये सबसे मेन पॉइंट है और ध्यान से सुनना। देखो, सबसे मेन चीज है कि जब तुम इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो तुम वेल ड्रेस्ड, क्लीन पर्सनैलिटी होनी चाहिए। दाढ़ी ज्यादा मत बढ़ा के जाओ, जो तुम्हारी शर्ट है वो ऐसे बाहर नहीं होनी चाहिए।
तुम एक वेल मेंटेन्ड प्रोफेशनल पर्सनैलिटी में होने चाहिए। मेक श्योर करो टाई वाई लगा के जाओ, उससे काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। पर्सनैलिटी तुम्हारी कैबिन क्रू की तरह होनी चाहिए कि तुम जहाज में कैबिन क्रू की जॉब ढूंढने के लिए जा रहे हो, ऐसी पर्सनैलिटी तुम्हारी होनी चाहिए। अगर तुम दाढ़ी रखते हो तो उसको अच्छे से ग्रूम करके रखो, अगर दाढ़ी नहीं रखते तो फिर शेव करके रखो, अच्छे से साफ सुथरी होनी चाहिए जिससे तुम्हारा एक क्लीन लुक आए। तुम्हारा एटीट्यूड पोलाइट होना चाहिए, तुम्हारे अंदर एक ईगरनेस होनी चाहिए काम करने की, जिसको बोलते हैं ना मुझे काम करने की एक भूख है, वैसा एटीट्यूड तुम्हारे अंदर होना चाहिए। उनको लगना चाहिए यार बंदा बहुत मेहनती है, इसको जो भी काम बोलेंगे ये कर लेगा। मेक श्योर करो कि अपने डॉक्यूमेंट सारे रेडी रखो, कोई भी डॉक्यूमेंट कम नहीं होना चाहिए। जब भी तुम इंटरव्यू के लिए जाते हो तुम्हारे पास तुम्हारा कैंसिलेशन वीजा, विजिट वीजा, तुम्हारा पासपोर्ट, तुम्हारे पास फोटोज, तुम्हारा CV, सारी चीजें होनी चाहिए। एक फाइल बनाओ और उस फाइल के साथ जाना, कभी भी सिंगल CV लेके मत जाना, पूरी फाइल तुम्हारे पास होनी चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट वो मांगे उससे टाइम निकाल के दो। एक बात का ध्यान रखो कि अपने एक्सपीरियंस को हमेशा आगे रखो। जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है या जैसे तुम बात करते हो वो भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तुम्हारा प्रीवियस एक्सपीरियंस। याद रखो कि अपने एक्सपीरियंस को बड़ा करके मेंशन करो, जिससे ये प्रूफ हो कि तुम्हें एक्सपीरियंस है और तुमने काफी पहले भी काम किया है। देखो, डोंट से नो टू एनी टास्क, फ्लेक्सिबिलिटी इज द की। किसी भी काम के बारे में नो मत बोलो, नहीं तो तुम्हारी डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल नीचे कोई सामान आया है और तुम्हें किसी HR ने या मैनेजर ने ये बोला है यार नीचे से जाके सामान ले आओ, तो तुम्हें ना नहीं करनी कि यार नीचे से सामान लेके आना इज नॉट माई पार्ट ऑफ जॉब। ऐसा तुम्हें एटीट्यूड नहीं रखना। अगर उसने बोला है तो जाके ले आओ, किसी भी बात के लिए ना मत करो, क्योंकि ये पर्टिकुलरली एक ऐसा रोल है जिसमें तुम्हें इंस्ट्रक्शंस ही फॉलो करनी है। उसके बाद की मेरी एडवाइस ये है कि ये जॉब रोल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर तुम ऑफिस बॉय की तरह किसी ऑफिस में एंटर करते हो ना, तो तुम्हारे चांसेस बढ़ जाते हैं और ग्रो करने के। जैसे तुम प्रोफेशनल्स के साथ मिलते हो, उनके साथ बात करते हो, मैनेजर्स के साथ तुम्हारी अच्छी दुआ सलाम हो जाती है, तो तुम्हारे आगे बढ़ने के चांस काफी ज्यादा हो जाते हैं। मैंने तो सीरियसली ऐसे ऑफिस बॉयज को देखा है जिन्होंने ऐसे ऑफिस बॉय ज्वाइन किया था और मैनेजर बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑफिस बॉय की तरह काम किया और अपनी ईगरनेस दिखाई काम में। उन्होंने ये ट्राई किया कि मैं और काम करूं, वो सीखते चले गए। और क्या होता है कि जब HR के ऊपर या मैनेजर के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो जाता है ना, तो वो बोलता है यार ऑफिस बॉय की हेल्प ले ही लेता हूँ। उसके चक्कर में ऑफिस बॉय भी सीख जाता है। तो अगर तुम सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो तुम अपने उसी एक्सपीरियंस को आगे यूज करके एक ऐसी जॉब भी हासिल कर सकते हो जो एक प्रॉपर ऑफिस स्टाफ की जॉब है। तो ये सबसे मेन पॉइंट है कि अगर तुम ऑफिस बॉय के तौर पे दुबई में काम कर रहे हो तो तुम्हारे ऐसे प्रोफेशन में घुसने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज ऑफ तुम्हारा नेचर और तुम्हारा ईगरनेस काम के लिए कि तुम शिद्दत के साथ काम करना चाहते हो। तो देखो, ये थी मेरी एडवाइस जो तुम अपने पल्ले बांध सकते हो, जो तुम्हें अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए और एक स्टार्ट लेने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मैं ये मानता हूँ कि ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और नॉलेज देखने के लिए भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम्हें मैं मिलता हूँ नेक्स्ट